वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों देखो, ये आरंभ बैच है ना, एक्चुअली एक दिन अल्टरनेट थी, लेकिन बच्चे इतने गड़बड़ कर रहे हैं कि सर मुझे जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करो। देखो, मेरी तो कोशिश जारी रहने वाली है, लेकिन यार मुझे एकलव्य बैच लेना है, आरंभ बैच लेना है और नून पे भी करना है, कॉलेज है, तो समझ लो थोड़ा सा कि मैं चाहता था एक दिन के बाद, लेकिन कोशिश करूंगा हफ्ते में 5, कम से कम 7 दिन में से 5 दिन तो वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपका सपोर्ट, शेयरिंग नहीं यार, ओनली कुछ ही बच्चे बोलते तो शेयर भी करो ना फिर। तो चलिए यार, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आरंभ बैच 2022 के लिए केटीजी एंड रेडिएशंस का लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले मैंने आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुका हूं, और उसके बाद में कौन सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के भी न्यूमेरिकल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग केटीजी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए यार, तो आप लोगों को अगर डिटेल में फार्मूले कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्या होते हैं, अगर पता करना है तो हमारे साथ आ जाइए नून पे। नून पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं अकेला नहीं, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, मुकेश सर, हाँ सर आप भी हो, है ना, हम सब लोग वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। मेरी बैच का जो टाइमिंग है 7 से 8 बजे आपको फिजिक्स बाय मुकेश सर इस ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, पहले इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको करना है ऐप को डाउनलोड, बाद में मेरे ग्रुप फिजिक्स बाय मुकेश सर को ज्वाइन करना है। यहाँ पे लाइव इंटरेक्शन करते हैं हम लोग, बच्चे से डायरेक्टली ऑडियो रिक्वेस्ट से बात करते हैं, ताकि सभी जितने डाउट्स है वो डाउट क्लियर कर सके। इसके अलावा कंपटीशन देते हैं बच्चों को, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। साथ में ब्रेकआउट लेते हैं, हाई क्वालिटी के नोट्स देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन बेटा आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन इस चीज़ का नहीं होगा कि सर आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आ गया, वो लॉस पढ़ने पड़ेंगे आप लोगों को, है ना। जैसे और लॉ पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाओ, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक आइडियल गैस इक्वेशन, ये चैप्टर पढ़ लो अच्छी तरह से, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री PV = nRT पढ़ा होगा, तो पता होना चाहिए कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V कहाँ से आ गया, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, मैंने सिलेंडर का एग्जांपल दिया था, दूध का एग्जांपल दिया था, चार्ज लॉ में टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ये सभी लॉ, इन सभी लॉ को मैंने एक जगह पे लाया और आइडियल गैस इक्वेशन बनाया। तो n क्या होता है, तो नंबर्स ऑफ मोल है, ये स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M RT होता है। तो ये इक्वेशन सबको याद होने चाहिए। P = n kBT भी होता है, पता होना चाहिए। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मुझे डायरेक्टली सवाल पे आना है। ये आपको फार्मूले छोटे मोटे थोड़े से याद होने बहुत जरूरी है। चलिए सर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेशन पार्ट ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं है, इसलिए डेरिवेशन नहीं ले रहा हूं। गॉट इट, क्योंकि इसमें डेरिवेशन पार्ट नहीं है। देखिए पहला ही सवाल, देखो सबसे मेन यार ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं, एक लॉग टेबल लेना, टेक्स्ट बुक ले, साथ में एक नोटबुक लो, पहले खुद क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार पढ़ो यार। टाइम है, बच्चे बोलते सर टाइम नहीं है, भैया वेस्टेज करने के लिए टाइम है हमारे पास, इसके लिए नहीं है। बिल्कुल कोई रीजन नहीं बताएगा। ऑनेस्टली वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है क्या नहीं है, गिवन डेटा फार्मूला लिखने की कोशिश करो, कैलकुलेशन लिखने की कोशिश करो। नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपका समय बचाना चाहता हूं, ठीक है। तो ऑनेस्ट, ये दुनिया की सबसे बहुत बड़ी चीज है। ऑनेस्ट रहोगे, शायद आपके लाइफ में ये बहुत चीज काम आएगी। भले आप लोग 2-3 महीने अच्छी तरह से ऑनेस्ट रहो फिलहाल में, बस देखो फिर आपको कितना फायदा होता है। देखो, यूज द गैस लॉ, डिटरमाइन द मास एयर कंटेनर, वॉल्यूम दी वाला है। देखो आपको लगेगा सर ये वॉल्यूम कैसे है, देखो समझ में आना चाहिए ना। सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब, मीटर का सेंटीमीटर का मतलब वॉल्यूम ही है। चलो इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। हाँ, तो ये 50 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। ये बात समझ में आ रही बच्चा पार्टी? देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर टू मीटर तो समझ में आता है, बराबर है। 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। अब इसका क्यूब है, तो इसका अगर क्यूब किया
इसका क्यूब है ना, तो क्यूब करो तो पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए -6 मीटर क्यूब हो रहा है। तो ये बात समझ में आती होगी, कुछ पल्ले पड़ता होगा। तो इसको और भी शिफ्ट कर सकता हूँ, 5 × 10⁻⁵, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने, व्हाट इट। उसके बाद में फ्लक्स एट मतलब प्रेशर दी वाला है, पास्कल मतलब, तो प्रेशर कितना है भैया 9.33 10⁻⁴ पास्कल, ठीक है। उसके बाद में डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया वाला है, ओके, तो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एयर कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% फॉर N2 एंड 20% ऑफ O2 बाय मास। आर की वैल्यू भी दी वाली है, ये वैल्यू भी आप लोग डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है, जो कि आपके पास है ऑलरेडी। बस इसको तो आपको पता है, केल्विन में से करते हैं 273 + 20, मुझे लगता है कि ये 293 केल्विन मिल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर भी आ गया। अब यहाँ पे सबसे मेन क्या है इसमें, आपको टारगेट है भैया यहाँ पे वेट निकालने का, किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर निकालने का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, देखो ऑफ मास एयर कैसे निकालोगे, तो आपको परसेंटेज दी वाला है, एयर में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, और परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले मुझे 80% दी वाला, देखो ये कौन है बेटा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए N2। N2 जो है, इसका एटॉमिक मास नंबर पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं, सॉरी N2 है क्या ये, चलिए ओके, ये देखो, ठीक है N2, ओके। एक मिनट, फोन आ रहा है किसी का, उसको कट करना पड़ता है भैया, ओके, कोई टेंशन नहीं है। तो N2 मतलब इसका मुझे लगता है 28 एटॉमिक मास नंबर होगा। यम लिखो, यम मास है ना ये, ठीक है, ये N2 का। और मास ऑफ O2 का जो है वो होता है 32। आपका एटॉमिक मास नंबर केमिस्ट्री का पता होना चाहिए। तो ये 80% N2 है, तो मल्टीप्लाई 28 होगा, प्लस दूसरा कौन सा गैस है बच्चों, वो है हमारे पास 20% और वो O2 है, मतलब 32। और इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, समझे। थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी इसमें। देखिए मल्टीप्लिकेशन में 0 8 8 जा 64, 6 कैरी है ना, 16 और ये 22, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ये 0 ये 4 ये 6 डिवाइडेड बाय ये 100, परसेंटेज इसलिए डिवाइड बाय 100 किया मैंने। एडिशन करते हैं, चलो 0 ये हो गए 4 8 6 और ये 8 ये 2 ये 0, तो ये 0 0 मर गया, पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, मतलब 28.8 इतना मॉलिक्यूलर ऑफ जो मास है एयर का, क्योंकि एयर में 2 गैसेस है, नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये परसेंटेज मुझे यहाँ पे मिला है। मुझे लगता है कि अभी तो यम मास निकालना है, तो बहुत ही ये कैपिटल यम बोल सकते हैं इसको, ये जो मास है कैपिटल यम है हमारा। अब थोड़ा सा इजी हो गया, कैसे सर, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। मैंने अभी बताया PV ये स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M RT। मुझे लगता है स्मॉल m निकालना है, तो PV m होगा, सही बेटा, ओके, डिवाइड बाय RT होगा, तो m P की वैल्यू क्या है बेटा 9.3 10⁻⁴ है ना, हाँ, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵, मल्टीप्लाई मास कितना आ गया आपका 28.8 डिवाइडेड बाय क्या है R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8314, मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है 9293। ये हम लोगों को अभी कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों को लॉग टेबल सिवा कोई ऑप्शंस नहीं है भैया, क्योंकि ये बड़े लॉग टेबल मतलब करना ही पड़ेगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे। तो यम मुझे लगता है कि ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो 5 15 एक कैरी
15 एक 16, एक कैरी 46 ना, हाँ ये 28.8, ठीक है। ये डिवाइडेड एज इट इज 8314, क्योंकि लॉग टेबल ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे होगी -1, समझे बच्चा पार्टी। अब लॉग टेबल देखना हो गया इजी। सर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, चलिए मैं लॉग टेबल की थोड़े से हेल्प लेके देता हूँ आप लोगों को। तो सर क्या करोगे? चलिए, तो हम लोगों को एक पॉइंट सीट भी कर सकते थे 10⁻⁻1, तो इसको लॉग ऑफ ऐसे लिखेंगे 4.6, समझो क्यों किया मैंने, ठीक है 65, ये 46.65 है, लेकिन एक पॉइंट मैंने शिफ्ट किया है। लॉग ऑफ है भैया हमारे पास 28.8, तो इनका लॉग होगा ये 0 पॉइंट, ये 1 पॉइंट। अब बताओ दो लॉग टेबल कहाँ है? चलिए मेरे पास लॉग टेबल है, आपके पास भी लॉग टेबल होगा। ऑनेस्टली देखना है लॉग टेबल से। जिनको लॉग टेबल नहीं आता, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक लॉग टेबल प्लेलिस्ट डालो यूट्यूब पे, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक लॉग टेबल प्लेलिस्ट यूट्यूब पे टाइप करो, लॉग टेबल सीख लो यार। इसमें अब मैं कितने बार बोल सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए 46 का देखना है मुझे, 46 का देखना है, 6 में ही देखना है, ठीक है। तो 6684 और 5 में मेन डिफरेंस, 5 में मेन डिफरेंस 5 है, 6689 आ रहा है ना, 6689, ठीक है 6689। 28 का 8 में, 28 का 8 में, 28 का 8 में, तो ये आ रहा है मेरे पास 4594, 4594। चलिए इनकी एडिशन होगी, क्योंकि भैया मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन, डिवीजन रहा तो सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे हो गए 13, यहाँ पे 18, यहाँ पे 12 है ना, यहाँ पे 11 और 11। अब इनका भी लॉग टेबल देखना पड़ेगा। अब इनका लॉग टेबल कहाँ देखे, तो इसको मैं कट कर रहा हूँ, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, नहीं कट किया तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। गिवन डेटा जिन लोगों ने नहीं लिखा लिख लो पहले, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ये चीज़ें जो है पूरी मिटाने वाला हूँ। हो गया आपका? ओके चलिए, तो आई थिंक कंसिडर कर रहा हूँ कि ये आपका हुआ होगा। ये गिवन डेटा था हमारा। एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से ही कर देता हूँ, ठीक है। ये भी कर लेता हूँ, क्योंकि इसका काम हो गया हम लोगों को। चलिए कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब लॉग किसका देखना पड़ेगा? लॉग ऑफ 8314 एंड लॉग ऑफ और क्या है 293। चलो इसका 3 पॉइंट, इसका 2 पॉइंट, ओके। अब देखना है 83 का 1 में, लॉग देखना है 83 का 1 में देखना है, 9196 है, और 4 में डिफरेंस देखना है, 4 आ रहा है, 4 में 2 ही है, ये थी 9198 आ रहा है, 9198। आप लोग भी देखो, कभी कभी मेरी भी देखने में गलती हो सकती है, बहुत छोटे अक्षर है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट है 29 का 3 में, 29 का 3 में 4669, 4669, ठीक है, ये 6 है। चलिए इनकी भी एडिशन, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, तो ये 17, एक आ गए 16, 1 कैरी, 7 एक 8, ये 13, 1 कैरी, ये 6 हो गई। अब देखो बेटा, इसका लॉग मतलब ऊपर वाले का लॉग देखा मैंने, ऊपर वाले जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लिकेशन का लॉग ये आ गया, इनके मल्टीप्लिकेशन का लॉग ये आ गया डिवाइडर नंबर का। तो आपको पता होना चाहिए इस लॉग में से ये लॉग माइनस करना पड़ेगा। अब बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि डिवीजन है, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो इनका जो लॉग है इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा 6.3867 है, और सब्ट्रैक्शन है भैया, कर लो यार। 13 में से 7 गए तो 6 रहते हैं, एक उधर गया था 1, यहाँ पे 12 में से 8 4, यहाँ से एक आ गया इधर, 11 से 3 गए 7, और यहाँ पे ये होगा
-6 क्या, हाँ माइनस ये बार 6 होगा। समझे बार 6 कैसे किया मैंने? देखो ये 6 करेक्ट है, 7 में से एक 6 गए तो एक बाकी है, 12 में से 4 तो ये 10 होंगे। अच्छा 10 में से 3 गए 7, ठीक है, ये इधर आया था तो 0 माइनस -6 तो बार 6 होता है। अब देखना भैया इसका एंटीलॉग 74 का 0.74 का 0.74 का 4 का देखना है। 1 में मेरा आ रहा है 5508 आ रहा है, और मेन डिफरेंस 6 में देखना है, शायद 80 है, 16 होगा 55, आंसर आना चाहिए 5516, एक छोड़ के पॉइंट, ठीक है। अब ये 10⁻⁻6 आ रहा है। क्या आपके पास यही जवाब आ रहा है? यस, लेकिन एक कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई साहब। कुछ तो होने लगा। पावर का प्रॉब्लम आ रहा है, पावर देखना पड़ेगा हम लोगों को। आंसर तो सही है लेकिन अच्छा तो हम चलते हैं भैया। यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। देखो ये देखो दोनों की एडिशन है ना, 9 और 13 ये हो गए 18, 1 कैरी, ये 12 1 कैरी, 11 एक कैरी, तो 1 + 1, तो इसलिए यहाँ पे 5 आना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे 5 है। मतलब हमारा जो मास आ रहा है वो है 5.516 10⁻⁻5, इतना आना चाहिए। और मास किस में गिनते हैं भाई साहब? केजी में। तो आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि लॉग टेबल ज़्यादा देखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बड़े मल्टीपल है, छोटे नंबर रहे तो ओरली कर सकते थे, यहाँ पे ओरली नहीं करते आ रहा है हम लोगों को, तो ऐसे न्यूमेरिकल जानबूझकर इजी है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ज्यादा है मतलब सॉल्व ज्यादा करना पड़ रहा है, समझे? ओके, सिंपल PV = NRT, तो m/m मुझे कैपिटल M निकालना था, तो PVM / RT। P की वैल्यू डाली मैंने, दिया था मुझे P की वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। P की वैल्यू 9.33 10⁻², ये 5 × 10⁻² हमने कैसे निकाला? यहाँ से। ये एयर का जो मास है वो कैसे निकाला पता है आपको? ये R की वैल्यू सबको पता है, यहाँ पे दी वाली गिवन। टेम्परेचर 20 में से 273 ऐड करो, ये मिलेगा। बस डिवीजन किया मैंने, डिवीजन में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बस बाकी कुछ नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिखा होगा, आई थिंक। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम। ओके, कुछ नेक्स्ट तो लास्ट में तो बहुत इजी है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, है ना? RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे, वो इजी प्रॉब्लम है। चलिए, इन अ सर्टन रीजन पेस देयर आर द 5 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, ऑन एवरेज टेम्परेचर 3 केल्विन, व्हाट इज द एवरेज प्रेशर ऑफ दिस वेरी डाइल्यूट गैस। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से, बस आप लोगों को कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि मुझे गिवन डेटा दिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, सर्टेन रीजन पेस देयर आर द 5 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। 5 मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये वर्ड है। देखो क्या बोला है, मॉलिक्यूल मतलब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, सेंटीमीटर पर डिवाइडेड बाय क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू क्या दी वाली है, 5 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। थोड़ा सा सोचिए, इसको 5 × 10⁻6 लिखा तो कैसा रहेगा और क्यों आ रहा है, यह समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। भैया एक बात बोलो कि यार 10⁻⁻6 नहीं होगा, मैंने अभी बोला क्यूबिक मीटर, ये ऊपर गया तो +6 नहीं होगा? अरे बाबा, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो -6। अगर ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 नहीं, क्या होगा, 10⁻6 ऊपर गए तो 5 × 10⁻6 मोल पर क्यूबिक मीटर। समझे? कोई टेंशन है? ये n/v की वैल्यू मिली है। ओके, टेम्परेचर दिए वाला, वेरी गुड, ये n/v की वैल्यू है। टेम्परेचर है 3 केल्विन, अब 1 केल्विन में है तो कुछ मत करो, जैसे वैसे
हम लोगों को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए कि क्यों बताऊंगा 1.38 10⁻23 ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जूल पर केल्विन ये वैल्यू याद रखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। हम लोगों को करना क्या बेटा, प्रेशर निकालना है ना, प्रेशर निकालना पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं वैसे एन के बी टी भी लिखते हैं। तो पी प्रेशर निकालना है, एन बाय वी होगा, ये के और टी। मुझे लगता है ये बहुत इजी सवाल होगा आपके लिए। अभी पी एन बाय वी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁶, के की वैल्यू मेरे पास 1.38 10⁻⁻23 और टेम्परेचर है 3। केल्विन में है तो केल्विन में ही रहने दो। अगर डिग्री सेल्सियस रहता तो हम लोगों को दिक्कत आती भाई साहब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर मल्टीप्लिकेशन आता है, हाँ सर बोलो। यहाँ पे 5 रहने देते, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 है ना, 2 कैरी 9 11 हाथ का 11 मतलब 1 3 4, ये 10⁻23 गए तो -17 ना, यस। -23 से 6 गए तो 17 रहेंगे, -17। तो चलो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, ये 20 2 कैरी ये 7, ठीक है, और ये 20 हो रहा है 10⁻⁻17 पास्कल लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी फार्मूला है, आप सॉरी यूनिट है। एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो करो, ऐसे भी रखा तो कोई आंसर गलत नहीं है, सॉरी पास्कल। ओके, तो ये प्रेशर मुझे यहां पे मिला है ना, वेरी डाइल्यूट गैस। तो ये इसका प्रेशर, एवरेज प्रेशर ऑफ दिस वेरी डाइल्यूट गैस, जो डाइल्यूट गैस होगा उसका ये प्रेशर हमारे पास मिलना चाहिए। ओके, या कुछ लोग न्यूटन पर मीटर भी रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो गलत नहीं होगा। गॉट इट, सिंपल सवाल है, 2 मार्क के लिए सवाल आता है। ये तो आपका गिवन डेटा है, आपको फार्मूले का आधा मार्क होता है, वैल्यू पुट करने के बाद आधा मार्क, आंसर और उसका यूनिट भी प्रॉपर होना चाहिए। सब यूनिट है, ऐसा यूनिट आप लोग सीजीएस में इसका आंसर दोगे तो नंबर्स नहीं मिलते। नंबर मिलने के लिए प्रॉपर यूनिट की बहुत ही जरूरी है। तो प्रॉपर यूनिट क्या है इसका, ये तो 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर का सवाल रहा आपके लिए बोलो। चलो पहले सॉल्व करेंगे ऑनेस्टली, चलो फटाक से आप लोग कोशिश करना, आपका काम है। मैं जानबूझकर बाजू में हट गया हूं, आपका काम है ऑनेस्टली एक बार सॉल्व करके देखना। ये आपकी मर्जी, करना नहीं करना है, लेकिन मेरा काम है बोलना बेटा, ठीक है। अब बताइए कि यहां पे मोलार वॉल्यूम है, इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल, मतलब नंबर ऑफ मोल जो दिए वाला है, एन जो बोलते होगे 1 मोल है बेटा, ठीक है। एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ओ मतलब टेम्परेचर 0 है, 0 में हम लोगों को 273 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 273 केल्विन है टेम्परेचर, एंड प्रेशर शो दैट, आपको करना है बेटा, मतलब दिखाना है कि आपका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, ऐसा दिखाना है आपको। मतलब पहला सवाल ऐसा है कि जवाब दिया है कैलकुलेट करके दिखाना है। अरे भगवान क्या चीज है सर ये मतलब आंसर पता है, फिक्स है ये आंसर, ये करके दिखाना है मुझे कि आया कैसे। तो आपको सबसे पहले प्रेशर पता होना चाहिए, एच रो जी, पता है आपको ये फार्मूला, 10 से पढ़ रहे होगे, एच रो जी, हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी एंड गैस, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। जो हाइट होती है मर्क्यूरी की वो 0.76 मीटर होती है, डेंसिटी जो होती है वो 13,600 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन हम लोग लिखते हैं 13.6 इंटू 10⁻3, एक की मतलब है पॉइंट शिफ्ट किया है, बाकी कुछ नहीं। जी की वैल्यू सभी दुनिया को पता है ना यार, इसमें क्या बताने की जरूरत है क्या। तो P इज इक्वल टू 0.76, ये 13.6 इंटू 10⁻6, 10⁻3 ना, 6 कैसे आएगा, और ये 9.8। इसका कैलकुलेशन किया आप लोगों ने। एक बात बोलता हूं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, याद ही रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू है यार,
मैं करके दे रहा हूं लेकिन करने की जरूरत नहीं होना चाहिए 1.013 10⁵ पास्कल, क्योंकि हम लोग जब प्रेशर लिखते हैं हमेशा तो कांस्टेंट वैल्यू 10⁵ लिखते हैं। 10⁵ क्यों? क्योंकि ये वैल्यू करीब करीब 1 के पास है, 1 के पास है, 1 के पास। तो हम 10⁵ कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये इस्तेमाल हमेशा हमेशा करते हैं। समझे भाई साहब? कोई डाउट तो नहीं है? ऑल इज वेल चालू है ना? चलिए, तो ये प्रेशर मिल गया सर। मुझे करना क्या है यार? तो कुछ नहीं सर, वॉल्यूम निकालना है, जो कि आपके पास हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT, और वॉल्यूम निकालना है तो nRT/P लिखो। मुझे लगता है इसको स्मॉल n लिखना चाहिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ओके, तो V n की वैल्यू 1 है, R 8.31 कहीं देवा वाला है क्या? नहीं, क्या 8.31 है। उसके बाद में टेम्परेचर कितना है? 273 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1.013 10⁵, 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब वही है। लेकिन एक बात बताता हूं भैया, आप लोग है ना, इससे डिवाइड मत कीजिए, आपको तो आंसर ऑलरेडी पता है। खाली इनका मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड बाय 1.013 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है वो करना चाहिए। ये आपकी मर्जी भैया, आपको क्या करना है क्या नहीं वो तो आप भी डिसाइड करोगे। लेकिन इसका लॉग टेबल देखना बहुत इजी, इसलिए लॉग टेबल बोलता हूं मैं 8.31 लॉग ऑफ ये। चलिए लॉग टेबल ले लो भैया। कहां गया लॉग टेबल? हाँ, आ गया। चलिए, अब इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, इसका तो 2 होगा, सही है। अब 8.31, 8 मतलब 83 का 1 में, 83 का 1 में 9196, 9196, 27 का 3 में, 27 का 3 में देखेंगे 4362, 4362। ठीक है भैया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो लॉग टेबल में होती है एडिशन। तो कीजिए 8 ये हो गए 15, 4 और 1 5 है ना, ये 13, 1 कैरी 3। अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी का लॉग 35 का, ठीक है 35 का 5 में, मतलब 0.35 ऐसे बोलो, 0.35 का 5 में तो 2265 और 8 में मेन डिफरेंस है 4, मतलब 2269, 2269। ठीक है, तो ये एक छोड़ के पॉइंट, ठीक है ध्यान दीजिए 10⁵ है भैया। ये पावर के पहले, मतलब सॉरी पॉइंट के पहले 10⁵ का पावर होता है, और डिवाइडेड बाय 10⁵, 1 से डिवाइड करने से ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। करना है तो करो भैया, लॉग टेबल देखना पड़ेगा, समझे क्या? तो ये V = 2.269 इंटू 10⁵, 10⁻⁻3। समझे कुछ? शायद आपको समझा होगा, शायद नहीं सर समझ रहा, शायद नहीं सर। चलो इसको कट कर रहा हूं, जो बच्चे को ये लिखना बाकी है लिख लो पहले, ठीक है, या बैक में भी जाके लिख सकते हो। V = यहां पे लिख सकता हूं मैं 2.269 मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से देखो, ये -2 होंगे, अरे 5 में से 3 गए -2, और एक पॉइंट शिफ्ट कर सकता हूं क्या? हाँ, क्यों बताऊंगा। ये 69 10⁻³ भैया, 10⁻³ को लीटर कहते हैं, ये मीटर क्यूबिक मीटर में है। अगर उसका कन्वर्जन लीटर में करना है तो 10⁻³ को हटाना पड़ता है, ये बात याद रखिए। तो 22.69 लीटर, किसमें बेटा? लीटर्स में। अब बोलेंगे सर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 22.4 है और यहां पे 22.69 है, ये डिफरेंस है, करे क्या? मैंने बोला यार कुछ नहीं, फंडा है सिंपल सा। क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने डिवाइडेड बाय 1.013 इससे डिवीजन नहीं किया है, ये प्रॉब्लम है, समझे क्या? पल्ले पड़ रहा है कुछ? ओके, अब बहुत इजी सवाल है, देखो आप तो खटाखट, मुझे लगता है कि ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। मीन निकालना, मतलब जैसे कि आपके पास समझो 4 मॉलिक्यूल्स है, तो आप लोग मीन कैसे निकालोगे?
तो सिंपल सी बात है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 4 मॉलिक्यूल तो डिवाइड बाय 4, ये हो गया आपका मीन। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर सकते हो, तो ये C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर स्क्वायर, C4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आपको लगेगा कि सर इसका भी स्क्वायर करना है, क्या नहीं, m का स्क्वायर करना है, हाउ मेनी टोटल मॉलिक्यूल का स्क्वायर करना नहीं है। अब आरएमएस कैसे लिखोगे, बस उसको स्क्वायर रूट करो, खत्म किस्सा यार हो गया। तो ये आएगा बाहर, तो ये रहेगा ऐसे, बस उसका स्क्वायर करना था। इतने सिंपल सिंपल चीजें हैं भैया, समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है, बढ़ो आगे। चलिए 4th नंबर का देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स आर 2 3 4 5 6, ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द मीन्स वेलोसिटी, मतलब मीन निकालना, बाद में मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना और आरएमएस निकालना है, मतलब तीनों भी निकालना है। तो मॉलिक्यूल का बताना है मुझे। पहले C1 क्या है भैया, 2 मीटर प्रति सेकंड, C2 क्या है भैया, 3 मीटर पर सेकंड, C3 क्या है, 3 हो गया ना, अब 4 मीटर पर सेकंड, C5 C3 C4 हो गया 5 मीटर पर सेकंड, C5 हो गया तो 6 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे है ना। चलिए पहले निकालेंगे C, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 और C5 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि ये पता होगा आपको। चलिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यार बच्चे जैसे बात कर रहा हूं मैं तो, है ना, सिंपल सी एडिशन है, सबको आता होगा कि यार 5 5 10 21 हो रहे क्या, देखिए 11 15 20 क्या 20 बाय 5, तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब C इज इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड मिली है। सिंपल सवाल, इतने सिंपल सवाल शायद कहीं नहीं मिलेंगे, मुझे लगता है, सर हमको नहीं लगता है चलिए नंबर 1 निकाला। नंबर 2 जो चीज है वो निकालनी है स्क्वायर की, मतलब C स्क्वायर इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, C4 स्क्वायर, C5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। चलिए चलो C1 का डायरेक्ट स्क्वायर करें तो अच्छा रहेगा। चलो 2 का स्क्वायर होता भैया 4, बच्चे पूछते हैं सर 4 कहां से आया, भैया 2 का स्क्वायर 4 है, C1 का स्क्वायर मतलब C1 की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, बाद में C2 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और ये 36 डिवाइडेड बाय 5, तो C स्क्वायर आप करो 25 50 और ये 40 90 बटे 5, तो मुझे लगता है कि 4 1 जा, ओके सर। यहाँ पे कितने बाकी भैया 4 8 या 18 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 18, यस आपको भी मिलती होगी, ओके। नेक्स्ट आरएमएस स्पीड निकालेंगे, 3rd नंबर पे आरएमएस स्पीड, उसका फार्मूला लिख रहा हूं अभी, C इज इक्वल टू C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, बस उसका मुझे तो लगता है कि 18 का रूट निकालो, खत्म किस्सा, लेकिन प्रोसेस करना पड़ती है, मजबूरी है भैया। 4 का स्क्वायर C5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, C इज इक्वल टू, बताओ यही सब वैल्यू निकालना पड़ेगी, यही स्क्वेयरिंग है, क्या अलग कुछ कर नहीं सकता हूं ना मैं, ये 36 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको तो पता ही है कि यार इसका तो रूट ऑफ कितना आ रहा है 18 आएगा पूरा मिला के, है ना। 18 का रूट कैसे देखे सर, ये आपके लिए शायद हो सकता है, तो आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए, इस लॉग टेबल को लास्ट में जाना है, जहां आपको स्क्वायर रूट 2 टाइप से देख सकते हैं, एक 1 to 10 होता है, ऊपर हेडी देख सकते हैं भैया, दिख रहा होगा आपको शायद, ये बुक्स दिख रही है कि आपको 1 to 10 है, और यहाँ पे थोड़ा सा गए तो 10 to 100 है, 10 to 100 है, यहाँ पे देखना है, तो 18 का डायरेक्ट 0 में देखना पड़ेगा, तो 18 का 0 में, तो मुझे जो मिल रहा है 4.243 मीटर प्रति सेकंड, ये स्पीड मिलनी चाहिए, आरएमएस स्पीड। व्हाट इट, मुझे लगता है कि ये तीनों चीजें समझ में आती होगी, सिंपल है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, थोड़ा सा बजो में हट रहा हूं मैं, कर दो। चलो बढ़ रहा हूं आगे। नेक्स्ट 5th नंबर का सवाल क्या कहता है सर,
द स्पीड ऑफ 3 मॉलिक्यूल, सेम है 3 मॉलिक्यूल्स है अभी। ओके सर, 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? C1 है 2 मीटर प्रति सेकंड, C2 है 3 मीटर प्रति सेकंड, C3 है 4 मीटर प्रति सेकंड। फाइंड क्या निकालना है? ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड निकालना है, आरएमएस स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइड बाय 3, नंबर 1 है ना। तो C 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3, तो C 5 9 9/3, तो 3 मीटर प्रति सेकंड, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? फटाक से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पता है यार, आरएमएस स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है भाई साहब? आरएमएस स्पीड निकालनी है। उसके बाद में वही इसका बस क्या करना पड़ेगा, तो C इज इक्वल टू C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो C इज इक्वल टू C1 क्या बेटा? 4, समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर कर रहा हूं, 9, ये 16, ये डिवाइड बाई 3, मुझे लगता है कि यहाँ पे हो गए 25 29 डिवाइड बाई 3, तो 9 जा, ठीक है 27, 2 बाकी है, 6 जा, है ना, 2 बाकी है ना, तो 2 बाकी 7, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। अब इसका रूट देखना, इसका 1 to 10 के बीच में देखना, मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर रूट देख सकते हैं 1 to 10 के बीच में, तो आपको करना पड़ेगा 9.6 का देखना पड़ेगा, 9.6 का 7 में देखना भैया, 7 में 3.11 ऐसा है, 3.11 आ रहा है, देखो 3.11 मीटर प्रति सेकंड ये आ रहा है। सिंपल सवाल है, कोई सवाल इसमें आपको हार्ड सवाल नहीं है। नेक्स्ट सेम सवाल है, अभी फटाफट कर सकते, खुद प्रैक्टिस करें, मेरा देखना कोई जरूरी नहीं है। शायद आपको ये आता है तो वीडियो को स्किप करिए, टाइम को बचाइए, रियलिटी परिस्थिति पे काम करो, क्योंकि ये सिंपल चीजें है। ओके, फाइंड द एवरेज आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग देयर द स्पीड दी वाली है 3 मीटर पर सेकंड, C2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, C3 1 मीटर पर सेकंड, C4 2 मीटर प्रति सेकंड। चलो पहले क्या निकालना है यार? फाइंड एवरेज एंड आरएमएस निकालना है। एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, 4 है तो 4 करो डिवाइड बाय 4 करो। C1 क्या है? 3 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, तो C इज इक्वल टू 8 10 11 बाय 4, तो क्या हो गया बेटा? 3 पॉइंट है ना, 4 3 नहीं 3 कहाँ से आएगा भैया? 3 कहाँ से आएगा? ये 2 जा है ना, 3 बाकी है, ठीक है ना, 3 बाकी 30 हो गए। आई थिंक ये आना चाहिए, आई थिंक नहीं आना ही चाहिए। 2.7 आ रहा है क्या? देख लो, कर लो, करना बहुत जरूरी है। मैं तो कर दूंगा भैया, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो आपको करनी है यार, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं, सेकंड नंबर पे बात। मुझे लगता है कि C इज इक्वल टू द रूट ऑफ C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर C4 स्क्वायर डिवाइड बाय 4। चलो फटाफट करते हैं, कुछ नहीं है, हल्का फुल्का सा। C1 क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करते हैं डायरेक्टली, टाइम की वेस्टेज है ना। चलिए चलो 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 बाबा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है, 1 का 1 होगा, 2 का 4 होगा, डिवाइडेड बाय 4 होंगे। तो फटाक से करो आप भी, देखो ये हो गए 30 और ये 39/4, तो C इज इक्वल टू कितना होगा? 9 36 है ना, 36। कितने बाकी रहे बाबा? 3, तो 3 मतलब कितना होगा? 75 क्या? हाँ यस, 9.75। चलिए उसका भी देखते हैं अभी स्क्वायर रूट, ये लॉग टेबल में देखना है। मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने 9.7 का देखना है 5 में। 3.123 है, 3.123 है, ये है मीटर प्रति सेकंड। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोग कर सकते हो। आपके लिए एक होमवर्क है, ऑनेस्टली आप लोगों को जवाब बताना है। ये लास्ट का सवाल आपके लिए है, तो ऑनेस्टली करके देखो, सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, कुछ नहीं, एवरेज आरएमएस ये निकालना है, बाकी कुछ नहीं, स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वाला तीनों निकालना है, एवरेज, स्क्वायर वेलोसिटी एंड
RMS वेलोसिटी। तीनों भी सवाल आपके लिए है, ऑनेस्टली देखो करके देखो बच्चा। पार्टी आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं, आपका काम है रिप्लाई देना, नहीं रिप्लाई दिया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।